हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एंड गो लाइफ पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की बुक समरी जो आपकी सोच को बदल सकती है, आपके सपनों को हकीकत में ढाल सकती है और आपको सफलता की उस मंजिल तक ले जा सकती है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। इस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच और इसके लेखक हैं विश्व प्रसिद्ध नेपोलियन हिल। दोस्तों, यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक रोड मैप है, धन, सफलता और खुशहाल जिंदगी पाने का रोड मैप। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी पृष्ठभूमि से हों, चाहे आपके पास कितनी भी पढ़ाई या संसाधन हो। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस किताब के 13 शक्तिशाली स्टेप्स को आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अगर आप सचमुच अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको यह समरी पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा स्टेप सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच कोई साधारण किताब नहीं है। इसे लिखने की कहानी अपने आप में इतनी प्रेरणादायक है कि यह हमें सिखाती है कि एक छोटा सा विचार कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। नेपोलियन हिल एक साधारण परिवार से थे। जब वह छोटे थे तभी उनकी मुलाकात हुई स्टील किंग एंड्रू कार्नेगी से। कार्नेगी उस समय दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में से एक थे। उन्होंने हिल को एक ऐसा रहस्य बताया जिसने दुनिया के कई बड़े लोगों को अमीर बनाया था। कार्नेगी ने हिल को चुनौती दी कि वह इस रहस्य को दुनिया के सामने लाए। हिल ने इस चुन इंटेंसिवली से प्रेरणा ली और 20 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और जॉन डी रॉकफेलर के साथ समय बिताया। उन्होंने उनके विचारों, आदतों और सिद्धांतों का अध्ययन किया। इन सभी अनुभवों को मिलाकर उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच लिखी, जो आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेल्फ हेल्प किताबों में से एक है। दोस्तों, यह किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने दिमाग को प्रोग्राम करके किसी भी क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं थिंक एंड ग्रो रिच के 13 स्टेप्स की यात्रा। ये स्टेप्स वो सीढ़ियां हैं जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगी। हर स्टेप को ध्यान से सुनें और इसे अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करें। स्टेप 1, इच्छा, डिजायर। दोस्तों, हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उसे पूरे दिल से चाहना होगा। यह इच्छा कोई हल्की फुल्की इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ऐसी आग होनी चाहिए जो आपको रात दिन मेहनत करने के लिए प्रेरित करे। कोका कोला की कहानी सुनिए। एक युवा क्लर्क, आसा कैंडलर, ने एक पुराने फॉर्मूले को खरीदा और उस पर अपनी सारी कमाई लगा दी। उनकी इच्छा थी कि वह इस फॉर्मूले को दुनिया का सबसे बड़ा बेवरेज ब्रांड बनाए। आज कोका कोला हर घर में है और यह सब एक जलती हुई इच्छा की वजह से हुआ। दोस्तों, आज ही अपने मन में एक ऐसी इच्छा जगाएं जो आपको बेचैन कर दे। चाहे वह एक बिजनेस शुरू करना हो, नई स्किल सीखना हो या अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना हो। अपनी इच्छा को कागज पर लिखें और उसे हर दिन देखें। स्टेप 2, विश्वास, फेथ। इच्छा के बाद दूसरा स्टेप है विश्वास। अगर आपको अपने सपनों पर यकीन नहीं है तो आप उन्हें कभी हासिल नहीं कर सकते। विश्वास वह शक्ति है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल देती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब आप अपने लक्ष्य को पहले से ही हासिल हुआ मान लेते हैं तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उनका विश्वास इतना मजबूत था कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका यही विश्वास उन्हें दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारकों में से एक बना गया। दोस्तों, अपने आप पर भरोसा करें। अगर आप मानते हैं कि आप अमीर बन सकते हैं, सफल हो सकते हैं, तो यूनिवर्स भी आपके लिए रास्ते बनाएगा। हर दिन खुद को याद दिलाए, मैं यह कर सकता हूं। स्टेप 3, ऑटोस्टेशन। ऑटोस्टेशन का मतलब है अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरना। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अगर आप इसमें सकारात्मक विचार बोएंगे तो वह आपको सफलता देगा। लेकिन अगर आप डर, शक
या नकारात्मकता बोएंगे तो वह आपको असफलता की ओर ले जाएगा। हर दिन सुबह और रात को अपनी इच्छा को दोहराएं। उदाहरण के लिए, अगर आप 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो कहें, मैं 31 दिसंबर 2026 तक 10 लाख रुपए कमा लूंगा और इसके लिए मैं अपना प्लान पर काम करूंगा। इसे जोश के साथ बोलें और महसूस करें कि आपने यह हासिल कर लिया है। दोस्तों, आज से ही अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरना शुरू करें। अपने लक्ष्य को हर दिन दोहराएं और देखें कि आपका मन कैसे आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। अगर यह स्टेप आपको पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताएं। स्टेप 4, विशेषज्ञता, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सफलता के लिए सामान्य ज्ञान से काम नहीं चलेगा। आपको अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी होगी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ज्ञान ही ताकत है, लेकिन इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना जरूरी है। हेनरी फोर्ड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें ऑटोमोबाइल्स का गहरा ज्ञान था। जब एक अखबार ने उन्हें अज्ञानी कहा तो फोर्ड ने जवाब दिया, मुझे हर चीज जानने की जरूरत नहीं, मेरे पास विशेषज्ञों की टीम है। यही उनकी ताकत थी। दोस्तों, आज ही तय करें कि आप अपने क्षेत्र में मास्टर बनेंगे। कोई कोर्स करें, किताबें पढ़ें या मेंटर्स से सीखें। ज्ञान आपका सबसे बड़ा हथियार है। स्टेप 5, कल्पना, इमेजिनेशन। कल्पना वह शक्ति है जो आपके सपनों को आकार देती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो कुछ भी इंसान कल्पना कर सकता है वह उसे हासिल भी कर सकता है। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज की कल्पना की जब दुनिया इसे असंभव मानती थी। उनकी इमेजिनेशन ने ही उन्हें उड़ान भरने का रास्ता दिखाया। आज हम उनके सपने की वजह से आसमान में उड़ते हैं। दोस्तों, अपनी कल्पना को आजाद करें। अपने सपनों को बड़ा सोचें और फिर उन्हें हकीकत में बदलने के लिए काम शुरू करें। आपकी कल्पना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। स्टेप 6, सुनियोजित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सपने बिना प्लान के पूरे नहीं होते। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपको एक मजबूत योजना बनानी होगी और उसे तुरंत लागू करना होगा। अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाए तो नया प्लान बनाएं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 10,000 से ज्यादा बार कोशिश की। हर असफलता के बाद उन्होंने अपनी योजना में सुधार किया और आखिरकार कामयाब हुए। दोस्तों, आज ही अपनी इच्छा के लिए एक प्लान बनाएं। इसे कागज पर लिखें और उस पर काम शुरू करें। अगर रास्ते में रुकावटें आए तो हार न माने, नया प्लान बनाएं और आगे बढ़े। स्टेप 7, निर्णय, डिसीजन। सफल लोग तेजी से और मजबूती से निर्णय लेते हैं। जो लोग हिचकिचाते हैं वे अक्सर अवसर गवा देते हैं। हेनरी फोर्ड ने अपनी मॉडल टी कार का डिजाइन बदलने से मना कर दिया जब उनके सलाहकारों ने कहा कि यह पुराना हो गया है। उनका यह निर्णय सही साबित हुआ और मॉडल टी ने उन्हें लाखों की कमाई करवाई। दोस्तों, अपने निर्णयों पर भरोसा करें। दूसरों की राय सुनें, लेकिन आखिरी फैसला आपका होना चाहिए। आज से ही तेजी से निर्णय लेना शुरू करें। स्टेप 8, दृढ़ता, परसिस्टेंस। दृढ़ता वह गुण है जो आपको असफलता के बाद भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो लोग हार नहीं मानते वही जीतते हैं। कर्नल सैंडर्स ने अपनी चिकन रेसिपी को 1009 बार रिजेक्ट होने के बाद भी हार नहीं मानी। आखिरकार उनकी दृढ़ता ने KFC को दुनिया का मशहूर ब्रांड बनाया। दोस्तों, अगर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, तो रुके नहीं। दृढ़ता के साथ आगे बढ़े, क्योंकि सफलता आपका इंतजार कर रही है। स्टेप 9, मास्टरमाइंड ग्रुप। कोई भी व्यक्ति अकेले बड़ा नहीं बन सकता। आपको एक मास्टरमाइंड ग्रुप की जरूरत है, ऐसे लोगों का समूह जो आपके लक्ष्य को समझें और आपका साथ दें। हेनरी फोर्ड ने अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में थॉमस एडिसन जैसे लोगों को शामिल किया। इस ग्रुप की वजह से वह एक साधारण इंसान से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। दोस्तों, आज ही उन लोगों की तलाश शुरू करें जो आपके सपनों को समझें और आपका साथ दें। एक मजबूत मास्टरमाइंड ग्रुप आपकी ताकत को 10 गुना बढ़ा सकता है। स्टेप 10, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर ऊर्जा है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इस ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करने से आप अपनी रचनात्मकता और प्रेरणा को बढ़ा सकते हैं।
कई महान कलाकार, लेखक और बिजनेसमैन अपनी सेक्स एनर्जी को रचनात्मक कार्यों में लगाते हैं। उदाहरण के लिए मशहूर गायक और कवि अपनी भावनाओं को गानों में ढालते हैं जो दुनिया को प्रेरित करते हैं। दोस्तों, अपनी इस शक्तिशाली ऊर्जा को बर्बाद न करें। इसे अपनी क्रिएटिविटी, बिजनेस या किसी रचनात्मक काम में लगाएं। यह आपको जीनियस बना सकती है। स्टेप 11, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। आपका अवचेतन मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह आपके विचारों को हकीकत में बदलने की मशीन है, लेकिन इसके लिए आपको इसे सकारात्मक विचारों से भरना होगा। हर दिन सकारात्मक पुष्टिकरण अफर्मेशंस दोहराए, जैसे मैं हर दिन और बेहतर हो रहा हूं। नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में जगह न दें। दोस्तों, अपने अवचेतन मन को अपनी ताकत बनाएं। इसे प्रेम, विश्वास और उम्मीद से भरें। यह आपके लिए चमत्कार करेगा। स्टेप 12, मस्तिष्क, द ब्रेन। आपका मस्तिष्क दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन है। यह एक रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग डिवाइस है जो आपके विचारों को यूनिवर्स तक पहुंचाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे मस्तिष्क में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जो हमें अनंत संभावनाएं देते हैं। यही वजह है कि महान लोग अपनी सोच से दुनिया बदल देते हैं। दोस्तों, अपने मस्तिष्क की ताकत को पहचानें। इसे सकारात्मक विचारों से भरें और देखें कि यह आपके लिए कैसे नए रास्ते खोलता है। स्टेप 13, छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस। छठी इंद्रिय वह शक्ति है जो आपको अनंत बुद्धिमत्ता से जोड़ती है। यह आपके अवचेतन मन का सबसे गहरा हिस्सा है जो आपको सही निर्णय लेने और खतरे से बचने में मदद करता है। अब्राहम लिंकन और थॉमस एडिसन जैसे लोग अपनी छठी इंद्रिय का इस्तेमाल करके बड़े फैसले लेते थे। यह उनकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य था। दोस्तों, बाकी 12 स्टेप्स पर महारत हासिल करें और आपकी छठी इंद्रिय जाग जाएगी। यह आपको वह रास्ता दिखाएगी जो आपको महान बनाएगा। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है डर। ये डर हमारे दिमाग की उपज हैं और इन्हें दूर करना जरूरी है। ये हैं 6 बेसिक डर। गरीबी का डर, यह डर आपको जोखिम लेने से रोकता है। इसे दूर करने के लिए अपने आप पर भरोसा करें और अमीर बनने की सोच अपनाएं। आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर रुके नहीं, अपने लक्ष्य पर फोकस करें। खराब सेहत का डर, सकारात्मक सोच और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। प्यार खोने का डर, खुद से प्यार करें ताकि आप दूसरों के प्यार पर निर्भर न रहें। बुढ़ापे का डर, बुढ़ापा एक हकीकत है, इसे स्वीकार करें और हर पल को जिए। मौत का डर, मौत को डर की तरह नहीं बल्कि जीवन के हिस्से के रूप में देखें। दोस्तों, इन डरों को अपने दिमाग से निकाल फेंकें। सकारात्मक सोच अपनाएं और अपने सपनों की ओर बढ़े। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जिंदगी बदलने वाला फॉर्मूला है। इन 13 स्टेप्स को अपनी जिंदगी में लागू करें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एंड गो लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और हां, अगर आप इस किताब को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इसे जरूर पढ़ें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इन 13 स्टेप्स में से कौन सा स्टेप सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। हम आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहें।